आप लोगों को सीधा सवाल पूछा जाए कि भारत की अभी करंट में नंबर 1 सिटी वो कौन सी है, तो काफ़ी लोग बोलेंगे दिल्ली, काफ़ी लोग बोलेंगे मुंबई, कुछ लोग कलकत्ता या फिर बेंगलोर को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये जो सवाल आप लोग जो भी इसका आंसर दे रहा है वो कम्प्लीटली रॉन्ग है, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? इसके पीछे की वजह मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, बहुत गहरी इसके पीछे की वजह है। आज हम बात करेंगे अमरावती के बारे में। अमरावती को कुछ लोगों ने जो है वो भारत का सिंगापुर भी कहा था कि भारत में अगर कोई सिंगापुर हो सकता है तो वो अमरावती हो सकता है। आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि अमरावती में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए सिंगापुर की कंपनियों ने भी जो है कंट्रीब्यूट उसमें कर रखा है। साथ ही इस वीडियो में हम लोग ये भी बात करने वाले हैं कि क्यों 28,000 किसानों ने अपनी ज़मीन जो है डोनेट कर दी थी गवर्नमेंट को। वो भी कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी 10 साल की रेंज की बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। फिर ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ एक आदमी की जिद के कारण जो है सारी की सारी जो कि दुनिया में या फिर वर्ल्ड में कह सकते हैं कि भारत का नाम करने वाली सिटी बन सकती थी, जो दिल्ली मुंबई से आगे जा सकती थी, वो सिटी आज हमारे बीच नहीं है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अमरावती की। आइए डिटेल में से विस्तार से इस पर चर्चा करते हैं। आंध्र प्रदेश जिसकी राजधानी थी हैदराबाद, लेकिन 2014 में जब तेलंगाना को अलग स्टेट का पूरा दर्जा मिला तो हैदराबाद क्योंकि तेलंगाना के अंदर आता है तो वो ऑफिशियल स्टेट कैपिटल सिटी बन गया हैदराबाद तेलंगाना की। यानी तेलंगाना अब एक अपने आप में पूरा राज्य था जिसकी एक राजधानी थी हैदराबाद। उसके बाद मुद्दा ये बना कि आंध्र प्रदेश जो कि पूरा राज्य है उसकी राजधानी क्या बनी जाएगी। तो लोगों से काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ के सीएम जो कि नायडू थे उस वक्त काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करने के बाद एक नया अपॉर्चुनिटी, एक नया कह सकते हैं आप लोगों के मापदंड सामने आया था कि अमरावती को जो है वो आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल बनाया जाएगा, जिसके बारे में ये अनुमान लगाया गया था कि अमरावती को एक ऐसी कैपिटल बनाया जाएगा जो शायद पूरे भारत में किसी भी दूसरे स्टेट की ना हो, चाहे वो दिल्ली, महाराष्ट्र या फिर कोई सा भी स्टेट हो, उसकी कैपिटल सिटी जो है वो इतनी बेहतरीन नहीं होगी, उससे बेहतरीन जो है बनाया गया था। इसका जो मेन उद्देश्य था कि इसे किस लॉजिक पर बनाया जा रहा था, तो वो लॉजिक था कि इसे जो है सिंगापुर के बेहतर से बनाया गया था कि एक ऐसी सिटी बनाएंगे जो शायद भारत में और कहीं ना हो। बाकी दुनिया में जिस हिसाब से सिंगापुर का नाम होता है उस हिसाब से भारत में ये सिटी बनी जाएगी। जब इस सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई थी, जब इस सिटी की संसद या फिर वगैरह की बात हुई थी, तो सिंगापुर की खुद जो बड़ी बड़ी कंपनियां उन्होंने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया था। बात की जाए कि आखिर क्या हुआ जो अमरावती जो है आज हमारे सामने ऐसी नहीं है। अमरावती का आज जाके देखो जाओगे तो 2014 के बाद जब ये राज्य अलग हुए थे तो अमरावती का एक प्लान जो सबके साथों में विजन डाला गया था वो ये डाला गया था कि अमरावती एक ऐसा राज्य होगा जो सिंगापुर को बीट करेगा, एक ऐसी कैपिटल सिटी होगी जो भारत में और किसी भी राज्य की नहीं होने वाली थी। अमरावती जहाँ पर एक संसद होगी, जहाँ पर एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी जिसे हम लोग कहते हैं कि राज्य की संसद, एक हाई कोर्ट होगा और एक पूरी कार्यपालिका का एक विस्तृत विखंडन किया गया था। लोगों के रहने के लिए अलग फ्लैट या फिर कॉलोनीज बनाई गई थी जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड या फिर मॉडर्न कही जा सकती है उन्हें। लेकिन साथ ही साथ इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये जोड़ा गया था कि ये जो पूरी अमरावती सिटी होने वाली है, जो एक कैपिटल होने वाली है, इसको जो है नेचर से बहुत ज़्यादा रिलेट किया जा रहा था कि यहाँ पर जो है जो भी चीज़ होगी वो नेचर के बहुत ज़्यादा पास होनी चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ संसद बनती है तो संसद के चारों साइड जो है वो नेचर को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा जाएगा और नेचुरल चीज़ों को वहाँ पे ग्रोथ होने जाएगा। जैसे पेड़ लगा जाएंगे बहुत ज़्यादा मात्रा में, या फिर अगर कहीं वन होगा तो उससे साइड में रखा जाएगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर जो रेजिडेंशियल इलाका है वहाँ पर भी जो है नेचुरल चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी मात्रा में जो है रखने की ये तैयारी की गई थी, ताकि अगर कभी फ्यूचर में पॉल्यूशन होता है तो सिंगापुर में उसको कोई ज़्यादा खास असर ना हो और एक ऐसी सिटी बन के तैयार हो जहाँ पर शायद दुनिया भर से लोग घूमना आना चाहें। साथ ही जो वहाँ के उस वक्त के जो सीएम थे नायडू, उन्होंने तो ये भी कहा गया था पूरे भारत के लोगों को कि आइए आप अमरावती आइए और देखिए यहाँ पर जो काम हो रहा है, जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है उसे आइए देखिए और देखिए कि क्या यहाँ पर जो है हम लोग किस हिसाब से भारत का नया फ्यूचर यहाँ पर तैयार करने वाले हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो उस वक्त तैयार हुआ था आज इतने 10 साल होने के बाद भी वो तैयार नहीं हो पाया। उसके पीछे की वजह यह है कि जो 2019 में सीएम का चुनाव हुआ था उस वक्त जो है वहाँ के आंध्र प्रदेश के नए सीएम बने थे जगन मोहन रेड्डी। सीएम बदलने के तुरंत बाद ही एक नया फैसला आता है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी अब ऑफिशियली अमरावती नहीं रहेगी। यानी वो अमरावती जहाँ पर अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा था, काफ़ी बड़ी मात्रा में लोगों ने अपनी ज़मीन डोनेट की थी ताकि हम वहाँ पर जो है किसानों ने अपनी ज़मीन डोनेट की थी। करीब 28,000 किसानों ने अपनी ज़मीन डोनेट की थी और वो जो ज़मीन जो डोनेट की गई थी उसका अगर आप लोग लैंड स्क्वायर एरिया निकालेंगे तो चेन्नई जैसे बड़े जो सिटीज़ होती है वो पूरी सिटी से ज़्यादा एरिया सिर्फ किसानों ने डोनेट किया था वो सिटी को, अमरावती को एक अच्छा और हब, एक सिंगापुर सिटी टाइप बनाने के लिए। सीएम के चेंज होते ही बड़े फैसले लिए गए। सबसे पहले जगन मोहन रेड्डी ने यह फैसला लिया कि आज से जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी वो अमरावती नहीं होगी। जो भी वहाँ काम हो रहा था उसे तुरंत तत्काल रुकवा दिया गया और ये फैसला लिया गया कि जो है आंध्र प्रदेश की अब से 3 राजधानियाँ होंगी, अमरावती,
साथ ही 2 राजधानी और नहीं बनाई गई थी, जिसमें ये बोला गया था कि संसद एक राजधानी में बनाई जाएगी, कार्यपालिका दूसरी राजधानी में स्थापित की जाएगी, यानी आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर जहाँ बैठते हैं वो वाली कार्यपालिका। और साथ ही ये बोला गया था कि जो कोर्ट होगा हाईकोर्ट वो तीसरी राजधानी में स्थापित किया जाएगा। ये फैसला जब आया था तो वहाँ के जितने किसान थे, जिन लोगों ने अपनी करीब 28,000 किसान थे जिन्होंने अपनी ज़मीन जो है वो सरकार को डोनेट की थी कि यहाँ पर जो है अमरावती बनेगी, जो कि सिंगापुर जैसी सिटी होगी, तो वो लोग जो है वो इस फैसले के खिलाफ हो गए थे और वहाँ से धरना देना शुरू कर दिया था। लेकिन अब वो फैसला सही था या नहीं था, उसका रिजल्ट आप लोग इस तरह से देख सकते हैं कि अमरावती, जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी या फिर बहुत बड़े बड़े भारत के नेताओं ने ये बोला था कि ये सिटी जो है वो भारत में नंबर 1 पर हो सकती है आने वाले फ्यूचर में। आज उसका हाल ये है कि जहाँ ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा था वो ड्रेनेज सिस्टम आज ही बनाया जा रहा है, वहाँ पर कोई ज़्यादा खास कार्य नहीं हुआ है। जो पुल बनाने जा रहे थे वो आज भी पुल ऐसे बने जा रहे हैं, उस पर भी सब एक पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। यहाँ तक कि जो वहाँ की संसद बनाई जा रही थी वो भी अभी तक सिर्फ एक मंजिल बनी है, उसके ऊपर नहीं बनी है। साथ ही बात की जाती है अभी वहाँ पर कुछ भी ऐसा कंटिन्यू चालू नहीं हुआ है। ये सारा फैसला सिर्फ एक छोटी सी फैसले से इस बात से लिया गया था कि वहाँ का सीएम चेंज हुआ और वहाँ का सीएम जब से जगनमोहन रेड्डी जी बने थे, कुछ भी काम जो है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे नहीं बढ़ाया गया। किसान जो धरने पे बैठ गए थे कि हमारा जो इसमें डोनेट हुआ है वो हमें वापस करो या फिर हमारे संग धोखा हुआ, तो उन लोगों पर जो है वो कानूनी कार्रवाई की गई। आज भी काफ़ी सारे ऐसे किसान हैं जिनके ऊपर जो है काफ़ी सारे केस चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। यानी ऐसी सिटी जिसके बारे में लोगों को सपने दिखाया गया था कि वो बहुत बेहतरीन होने वाली है, बहुत अच्छी होने वाली है, आज करंट में वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है। बाकी जो भी आप लोग राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।